हेलो सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सहज 12 से लेके 18 सितंबर के लिए रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे डे टू डे वॉइस देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सेजिटेरियस, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे किसी और के लिए मैसेज हो या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सहज, और एक और बात बोलना चाहूँगी सेजिटेरियस, अगर आप अपने डेलीज़ की रीडिंग, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, और वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन लव टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर सोलमेट लव कलेक्शन रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है द गॉडेस पाथ टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। सबसे पहले मैं ये बोलूँगी गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिलीज। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में सेजिटेरियस कोई भी बाधाएं हैं, नेगेटिविटी है, उलझे पड़े हुए कहीं पर भी, या फिर अपनी फैमिली इन्वायरमेंट में, घर के इन्वायरमेंट में, ऑफिस के इन्वायरमेंट में, इस हफ्ता आप लोग रिलीज़ करोगे एंड फोकस हो गया अपने न्यू लाइफ की तरफ, फोकस हो गया अपनी क्लैरिटी की तरफ, फोकस हो गया अपने एक न्यू टेरिटोरी के प्रति। ओके, दिस इज़ द 2+8 28 का नंबर है। 2+8 इज 10, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। नेगेटिविटी की, नेगेटिव पर्सन के, नेगेटिव थॉट की, नेगेटिव सिनारियो की, देयर इज़ द एंडिंग। रिलीज़ करोगे और एंड फोकस करोगे अपने गोल, ड्रीम, डिजायर के प्रति। ओके, एंड द सेकंड कार्ड है यस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते दिस इज़ द कार्ड ऑफ कन्फर्मेशन। यस, ओके, जस्ट से यस। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, अपनी लाइफ को कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो से यस। ओके गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, दिस इज़ द कन्फर्मेशन का कार्ड है। जो भी आपकी चैलेंजेस पोजीशन है वो ख़त्म हो रही है एंड आप एक न्यू टेरिटोरी पे जा रहे हो। ओके, एंटर कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। फ्रेश स्टार्ट मीन्स गाइस माइंड से फ्रेश स्टार्ट करो। तो देखने का, करंटली सिचुएशन देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, आपकी सोच चेंज हो रही है लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, एंड न्यू तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को देख रहे हो। जस्ट लाइक दैट। ओके, देयर इज़ द एंडिंग अबाउट नेगेटिविटी एंड दिस इज़ द कंफर्मेशन कार्ड कि यस है। ओके, और अपॉर्चुनिटी भी है तो ग्रैब कीजिएगा। एंड डिफरेंट स्ट्रगल पार्ट इज दिस गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, चूज फ्रेंड वाइजली। सेजिटेरियस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप दोस्त बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि दोस्त ही आपको डुबोए। ओके, आप दोस्तों के पीछे रहो और दोस्त आपके सही ना हो, आपके सामने अलग हो, पीठ पीछे अलग हो। तो सोच समझ के दोस्ती कीजिएगा, सोच समझ के देखिएगा कि वो फ्रेंड कैसा है, क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ना आई एम सो सॉरी ओवर थिंकिंग वाले पर्सन रहते हो कि आप सब कुछ जानते हो, ऐसा रहते हो सेजिटेरियस। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, दोस्ती के मामलों में सोच समझ के दोस्ती बनाइएगा। ओके, अदरवाइज़ ये हफ्ता आप रिलीज़ कर रहे हो किसी चीज़ को एंड एक्सेप्ट कर रहे हो किसी चीज़ को। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. See, so much confusion. Okay, Monday देखते हैं guys. Why I'm itching? मंडे इन बिटवीन में था। ओके गाइस, सी दिस इज दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू रिलीज।
मंडे को दिस इज़ द ओल्ड साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है। जो भी आपकी साइकिल चल रही थी नेगेटिविटी की, वो पैटर्न ख़त्म हो रही है एंड आप एक न्यू टेरिटोरी में जा रहे हो, न्यू साइकिल में जा रहे हो। जैसे कि आपकी ओल्ड थिंकिंग ख़त्म हो रही है और आपको न्यू विजन आ रहा है, न्यू ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, न्यू टेरिटोरी में जा रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सको। ओके, एक न्यू बेस बना सको, एक न्यू फाउंडेशन बना सको। ये कुछ भी हो सकता है। ये जैसे कि अगर लव लाइफ के लिए बोलो तो ये ओल्ड लव लाइफ है, तो वो पार्ट ख़त्म कर रहे हो और आप एक न्यू लव लाइफ में एंटर कर रहे हो। और अगर इन जनरली बोलो तो आप अपने नेगेटिव सिनारियो को ख़त्म करो ताकि आप पॉजिटिविटी में एंटर कर सको बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, एंड इसीलिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ट्यूसडे को दे द सडन चेंज। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी व्हाट्स द सडन चेंज। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ओल्ड फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड न्यू फाउंडेशन आ रहा है। यूनिवर्स आपको ये सडन चेंज दे रहे हैं। ओके, एंड व्हाट्स द सडन चेंज? या सडन चेंज इज क्लैरिटी। ओके, सडन चेंज इज क्लैरिटी में भी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगर आप उनके साथ में डील कर रहे हो सैजिटेरियस, तो आप लोगों के लाइफ में सडन चेंज आ रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर आप ये एयर साइन के साथ में डील करें तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए एंड फ्रेश स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई एयर साइन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो कोई अगर इशू चल रहे थे ना, तो भी वो ख़त्म हो जाए और फ्रेश स्टार्ट हो जाए। वाइस वर्सा वाला कार्ड है। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज आ रहा है ट्यूसडे को। ये सडन चेंज आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्लियर विजन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस पार्ट थे सोशल नेटवर्किंग के प्रति, तो ब्लॉकेजेस पार्ट ख़त्म हो गए, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, एंड वेडनेसडे को आप लोगों की लाइफ में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट एज एक्शन ओरिएंटेड। ओके, एक्शन ले रहे हो आप अपने लाइफ के प्रति वेडनेसडे को, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, बाधाएं हैं, उसको आप ख़त्म कर सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड। या फिर कुछ लोग वेडनेसडे को ट्रैवल भी कर रहे हैं, मंडे को भी कर रहे हैं। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है, तो मंडे को भी कर रहे हैं ट्रैवल, या फिर वेडनेसडे को भी कर रहे हैं किसी भी सिलसिले को लेके। थर्सडे को देश द इनबैलेंस, जस्टिस ने मिल पा रहा है गाइस थर्सडे को। फ्रेंड्स, लिब्रा रूल बाय 7th हाउस। 7th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस कनेक्शन, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर। तो इसीलिए कोई भी फ्रेंडशिप के प्रति इम्बैलेंस हो रही है थर्सडे को गाइस, तो थोड़ा सा चूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स सर्कल को। ओके, इन जनरली यही बोलना चाहूँगी, थर्सडे को कहीं ना कहीं आप ना इम्बैलेंस हो रही है अपनी लाइफ के प्रति, क्लियर विजन नहीं आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। और अगर किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो भी थर्सडे को मे भी शायद आपको जस्टिस ना मिले। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सैजिटेरियस, फ्राइडे को देर इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर अनबैलेंस हो रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर फ्राइडे को ना आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप रिकॉग्नाइज चाहो, जो भी आप सक्सेसफुल चाहो, वो आप तक पहुँच सके। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि अगर लव लाइफ में देखा जाए तो फ्राइडे को थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो। मगर मुझे नहीं लगता है कि अगर आप फ्राइडे को प्रपोज़ कर रहे हो तो मे बी शायद सैटरडे को आपको ना मिले। ओके, उसका रिजल्ट ना मिले, प्रपोज सामने वाला उसका कोई जवाब ना दे लव लाइफ में, ये बोलना चाहूँगी। इन जनरली गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइज वर्किंग हार्ड, टीम वर्क होके काम करें ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने टारगेट को ख़त्म कर सको और आप रिकग्नाइज हो सको, आप पब्लिक आई हो सको, आप नोटिसेबल हो सको। ओके, और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। वेडनेसडे फ्राइडे को गाइज आप ना एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपने आधे अधूरे काम फिनिश कर सको। ओके, एंड सैटरडे को देर इज़ द ब्लेसिंग है बट थोड़ा डिले है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग एंड ऑफर,
एंड फोकस अबाउट योर न्यू लाइफ, फोकस अबाउट योर लव लाइफ, फोकस अबाउट योर कोई भी न्यू लाइफ, ओके, जॉब में, करियर में, घर के मामलों को लेके। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है तो बट थोड़ा डिले हो सकता है, तो इसीलिए एफर्ट पेशेंट रखिएगा। एंड संडे को दिस इज़ जस्ट लाइक दिस, इन बिटवीन में है तो 7 ऑफ कप का कार्ड है। संडे को सैजिटेरियस में भी शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपनी इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो अपने पास्ट इश्यू को लेके, पास्ट प्रॉब्लम को लेके, पास्ट वादे इरादों को लेके, ओके। संडे को दे सो मच कंफ्यूजिंग, तो मत होइएगा कंफ्यूज, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रहे हैं, संडे को पिक कीजिएगा, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं से, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है तो ये नेगेटिविटी ये हफ्ते रिलीज़ कर रहे हो, ओके, रिलीज़ कर रहे हो। और अगर किसी ऑफ़र भी आ रहा है तो ग्रैब कर लीजिएगा, ओके। कन्फर्मेशन है कि आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके पॉजिटिव साइकिल में जा रहे हो, ओके। तो पेशेंट रखिएगा, क्योंकि मंडे को आप नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करके, नेगेटिव जॉब को भी ख़त्म करके एक पॉजिटिव जॉब में जा रहे हो, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। एंड ट्यूसडे को दे द सडन चेंज, सडन चेंज क्या हो रहा है कि आपकी क्लियर विजन आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, पर्सन के प्रति मैच्योरिटी आ रही है, नॉलेज ले रहे हो, एंड सीख लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्लियर विजन आ रहा है सडनली, ओके। लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है। एंड वेडनेसडे को आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो गोल है, ड्रीम है, डिज़ायर है, वहाँ तक पहुँच सको सक्सेसफुली, ओके। और अगर बाधाएं भी हैं तो भी एक्शन ले रहे हो ताकि आप सोल्यूशन तक पहुँच सको। वेडनेसडे को देयर इज़ अ ट्रैवलिंग आल्सो। एंड थर्सडे को देयर इज़ अ जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है आपकी एनर्जी थर्सडे को। यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो तो मे भी शायद हो सकता है कि काम एफर्ट डाल लिया, बट फिर सोच लो कि मैंने एफर्ट डाल के सही किया कि गलत किया, जस्ट लाइक दैट, वेडनेसडे को एफर्ट डाला है एंड थर्सडे को फिर आप ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, सोच में ही रह रहे हो, फोकस नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो किसी भी सिनारे में। और थर्सडे को देखिएगा कि फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई वाद विवाद ना हो जाए, ओके, फ्रेंड सर्कल में या फिर लव लाइफ में या फिर कोई भी कनेक्शन वाइज। एंड फिर आप ना फ्राइडे को फिर आप कंटिन्यू करोगे, फिर आप अपने एफर्ट डालोगे ताकि आपके लाइफ में रिवॉर्ड मिले, सक्सेस मिले, रेज मिले, प्रमोशन मिले, अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करो, लग जाओगे जगदोजहर अपने डे टू डे लाइफ में, ओके। एंड सैटरडे को जो भी रिवॉर्ड, अगर यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ना, फ्राइडे को आप चाहते हो कि सैटरडे को रिवॉर्ड मिले, तो मिल रहा है बट थोड़ा डिले मिल रहा है, डिले हो रहा है, ओके। तो इसीलिए एफर्ट डालते रहना है एंड रिवॉर्ड का वेट नहीं करना है। सैटरडे को न्यू बिगिनिंग है बट थोड़ा डिले हो सकता है, अगर ऑफ़र का भी सैटरडे को वेट करें तो थोड़ा डिले से मिल रहा है, क्लैरिटी का भी थोड़ा डिले से मिल रहा है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो भी थोड़ा डिले मिल रहा है, ओके। एंड संडे कुछ मत कीजिएगा, चुपचाप बैठ जाइएगा, क्योंकि इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा अंदर से ही आप फीलिंग ड्रेन हो रहे हो, ओके। तो लेट गो कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा संडे को, एंड पीस बनाने की कोशिश कीजिएगा। संडे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ओके सैज, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है तो उसको कैसे पिक करें, कौन सा सही रहेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, संडे को अपने आप में कंफ्यूजिंग चालू है, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, देयर इज़ अ चेंज, ओके। चेंज है आप लोगों की लाइफ में, कमिट कीजिए अपने गोल से, डिज़ायर से, लाइफ को बैलेंस करके चलिए, हील होके चलिए, लाइफ में के प्रति कमिट कीजिए, अपने गोल के प्रति कमिट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। 10 पेंटिकल का कार्ड है, कोई भी स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, या फिर ऑफर वाइज स्टेबिलिटी, कहीं पर भी जो भी आप चाहते हो वो स्टेबिलिटी, बट अपने आप को कमिट करना है एंड चेंज लेके आना है एंड फोकस होना है अपनी लाइफ के प्रति, ताकि आप अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को मजबूती दे सको, ओके। कमिट कीजिएगा गाइस, चेंज है आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी के प्रति, ओके। ओके, आज का क्वेश्चन है व्हाट्स द
Ask a question. Ask a question. सेजिटेरियस में यहाँ पर 5 पास रखती हूँ। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके सैज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन लाइफ्स। सेजिटेरियस पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1, बी द लाइट, किसी का सोल्यूशन बननी है। ओके, किसी की मुस्कान बननी है, किसी की लाइट बननी है, किसी का अपॉर्चुनिटी बननी है। ओके, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 1, जस्ट लाइक अपनी फैमिली का सहारा बननी है। ओके, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल का नहीं, अपने जो भी आपके चाहने वाले, जो भी आप अपने डीपली कनेक्टेड हो उनका सहारा बनने, ताकि उनके चेहरे पे, ताकि उनको खुशी मिल सके, ताकि उनको अबंडेंस मिल सके, ताकि उनकी लाइफ में लाइट आ सके। ओके, आप उनके होप बन सको। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी द होप फॉर समवन एल्स। ओके, किसी का होप बनिए लव लाइफ में, फैमिली वाइज या फिर अपने आप में। ओके, बी द लाइट, बी द होप। एंड पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लिव इन द प्रेजेंट। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, अभी जो आपके लाइफ में है उसमें जीने की कोशिश कीजिए। ओके, पास्ट इज़ द हिस्ट्री, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, हम पास्ट को नहीं बदल सकते। फ्यूचर में जो होने वाला है हम उसको नहीं बदल सकते, हम उसको नहीं देख पाते, दैट इज़ द मिस्ट्री। ओके, तो जो अभी आपके लाइफ में है एट प्रेजेंट वो आपके लिए गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट को एंजॉय कीजिए, वो गिफ्ट को अपना यूज़ कीजिए, कैश कीजिए। ओके, एंजॉयमेंट करते हुए। लिव इन द टुडे, डोंट फोकस यस्टरडे और टुमारो। ओके, पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द सेलिब्रेशन। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका गुड न्यूज़ मिल रहा है आपको। पाइल नंबर 3 हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ऑफर आ रहा है, जो भी आप गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आता हुआ दिख रहा है। ओके, देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ आएंगी तो ही तो सेलिब्रेशन मनाने का कारण बनेगा। पाइल नंबर 3 कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लाइफ में कोई ना कोई हैप्पीनेस आ रहा है। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द इग्नोर। ओके, टॉक लेस अबाउट योर पेन एंड हर्ट, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने माइंड में ओके पॉजिटिव सोचिएगा, और जो अगर नेगेटिव आता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को लेट गो कीजिएगा, ताकि आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो और आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके, और यूनिवर्स ऊपर एक और ये बात बोलना चाहते हैं, टॉक लेस, अपनी प्रॉब्लम को लोगों के सामने डिस्कस मत कीजिएगा, क्योंकि लोग सिर्फ सुनते हैं एंड पीठ पीछे जाके बातें करते हैं। तो टॉक लेस अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर पेन, अबाउट योर हर्ट। ओके, एंड इग्नोर कीजिएगा जो नेगेटिविटी है अपने माइंड में। ओके, इग्नोर कीजिएगा जो आपको दुख दे रहा है, परेशानी दे रही है उस चीज़ को, ताकि आपके लाइफ में पीस आए और आप पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए सॉल्यूशन दिखे बोल के। ओके, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ द कर्मा इन्वॉल्व, कर्मा इज अ कॉज एंड अफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। पाइल नंबर 5 जो भी आपके लाइफ में भी डील कर रहे हो नेगेटिविटी से या फिर ये वर्ल्ड से, टावर्स से, सडन चेंज से, दैट इज़ द कर्मा का कार्ड। ओके, तो डील कीजिएगा, अपने इस कार्मिक पैटर्न का सामना कीजिए। अगर आप डील नहीं करोगे फिर से वो आके सामने खड़ा हो जाएगा। ओके, तो इससे अच्छा हम अभी से ही अपने इस कर्मा को पीसफुली हैंडल करें, ताकि हम उस कर्मा को ख़त्म करके अपने खुशी वाले, हंसी वाले, अबंडेंस वाले कार्मिक प्लेस में जा सके। ओके, पाइल नंबर 5 खुशी खुशी हैंडल कीजिएगा अपनी इस अभी के सिचुएशन को, डैट इज़ द कर्मा। अभी आप लोगों के लाइफ में अब अपने लाइफ के रोल प्ले कर रहे हो कर्मा के साथ में। ओके, तो पीसफुली डील कीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 5 यस एज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है,
और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैस, लव एंड नाइट, टेक केयर।